तो आफ्टर मेथड्स ऑफ डेरिवेटिव्स आज हम नया लेसन चालू करने जा रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। बहुत सारे पार्ट्स इसमें होते हैं, ठीक है। बोर्ड के लिए ऑलरेडी हम पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं, उसको भी रिवाइज करा देता हूँ। और जेई के लिए कुछ स्पेशल न्यूमेरिकल्स भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये जेई के लिए होता है, ठीक है। तो इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में हम पहले स्टडी करने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो चलो उसके लिए पहले एक फंक्शन ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स और उसका कर्व बना लेते हैं। तो लेट दिस बी द कर्व ऑफ एफ ऑफ एक्स ड्रॉन इन कार्टेशियन प्लेन। ये कोई कर्व है एफ ऑफ एक्स, यहां ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। एट पॉइंट P, एट एनी पॉइंट P ऑन दिस कर्व, सपोज अ टेंजेंट इज ड्रॉन which is making an angle theta with the positive direction of x-axis या with the x-axis in anti-clockwise sense। यहाँ कोई पॉइंट P है having coordinates x1, y1 और ये कर्व है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। इसी कर्व को इसी पॉइंट पे, थोड़ा ये पॉइंट मैं इस साइड लिख लेता हूँ, इसी पॉइंट पे इसी कर्व को हम एक नॉर्मल भी बना लेते हैं, ठीक है। तो यहां दिस इज नॉर्मल, नॉर्मल एंड दिस इज टेंजेंट। दोनों आपस में क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो यहां पे नंबर 1 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P हैविंग कोऑर्डिनेट्स x1, y1। अब किसी भी लाइन का इक्वेशन अगर उसका स्लोप हमें पता है और पॉइंट पता है वो किस पॉइंट में से पास हो रही है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म में उस लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू स्लोप इनटू x माइनस x1। ऐसे उसका क्या कहते हैं इक्वेशन होता है। यहाँ पे स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट माने कौन हो गया, tan थीटा। और tan थीटा मीन्स क्या हो गया, dy बाय dx एट x1, y1। तो यहां मैं स्लोप को किससे रिप्लेस कर सकता हूं, dy बाय dx एट P हैविंग कोऑर्डिनेट्स x1, y1 इनटू x माइनस x1। तो दिस वे you will get the equation of tangent। अब नंबर 2 equation of normal to the curve f of x at P having coordinates x1, y1 is as। तो कैसे होगा, फिर से y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू x माइनस x1। यहां जो नॉर्मल का स्लोप होता है, नॉर्मल और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर है, तो यहां हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल्स टू -1 ये रिलेशन होना चाहिए। दो परपेंडिकुलर लाइंस है तो m1 इंटू m2 क्या होता है, -1 होता है। मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल्स टू, यहां स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या था, dy बाय dx एट P हैविंग कोऑर्डिनेट्स x1, y1 था, इज इक्वल्स टू -1। ये उधर डिवीजन में जाएगा, माने स्लोप ऑफ नॉर्मल आपको क्या मिलेगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल आपको मिलेगा -1 अपॉन dy बाय dx एट P हैविंग कोऑर्डिनेट्स x1, y1। इसी को आप लिख सकते हो -dx बाय dy एट P हैविंग कोऑर्डिनेट्स x1, y1। तो फाइनली मुझे स्लोप ऑफ नॉर्मल मिला -dx बाय dy। तो यहां इंस्टीड ऑफ स्लोप मैं क्या प्लेस कर दूंगा,
माइनस ऑफ dx बाय dy एट p हैविंग कोऑर्डिनेट्स x1 कॉमा y1 इंटू x माइनस x1। क्लियर हो गया? तो इसी के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल सब हम डिस्कस करेंगे। लिख लो ये सब। नेक्स्ट वन, पहला न्यूमेरिकल हम लिए हैं, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ f1 ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एंड f2 ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। यहां ध्यान रहे दो अलग अलग कर्व्स हमें गिवन है, ठीक है ना, दो अलग अलग कर्व्स गिवन है, तो दो अलग अलग पॉइंट्स हमें कंसीडर करना पड़ेगा। कर्व 1 के ऊपर सपोज मैंने पॉइंट कंसीडर किया P हैविंग कोऑर्डिनेट्स x1 y1। कर्व 2 के ऊपर सपोज मैंने पॉइंट कंसीडर किया Q हैविंग कोऑर्डिनेट्स x2 y2। कर्व 1 को P में से एक टेंजेंट बना लिया, कर्व 2 को Q में से एक टेंजेंट बना लिया, और कंडीशन क्या रखा कि दोनों टेंजेंट्स पैरेलल है। दोनों टेंजेंट्स क्या है? पैरेलल है। तो दोनों टेंजेंट्स अगर पैरेलल है तो दोनों के स्लोप्स क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। माने पहले फंक्शन का डेरिवेटिव एट P और दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव एट Q, ये दोनों डेरिवेटिव्स इक्वल होने चाहिए। उनको इक्वल करके हम सिंप्लीफाई करते जाएंगे और देखेंगे कि हमें कितने सॉल्यूशंस मिलते हैं, माने कितने ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है, जितने ऐसे पॉइंट्स हमें मिलेंगे उतनी टेंजेंट्स हम यहां पे बना सकते हैं जो कि आपस में क्या रहेंगी? पैरेलल रहेगी। समझ में आया क्वेश्चन का स्ट्रेटेजी क्या है? तो चलो अब देखते हैं। एज वी आर हैविंग f1 ऑफ x is equals to x square minus x plus 1. This will imply f1 dash of x is equals to 2x minus 1. यहाँ पे and f2 of x we are having x cube minus x square plus 2x plus 1. Then this will imply f2 dash of x is equals to 3x square minus 2x plus 2. कहा -2x था यहाँ पे, सॉरी, यहाँ चाहिए -2। क्लियर? अब हाँ, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 था वो। अब f1 डैश ऑफ x1 इज इक्वल टू क्या होगा? यहां x1 y1 लिख सकते हो आप, लेकिन y है ही नहीं है उसमें, ठीक है, तो इसलिए f1 डैश ऑफ x1 लिया मैं, एंड यहां पे f2 डैश ऑफ x2 लेना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे कर्व पे मैंने पॉइंट Q हैविंग कोऑर्डिनेट x2 y2 लिया था, इसके ऊपर पॉइंट P हैविंग कोऑर्डिनेट x1 y1। तो ये बन गया 3x2 स्क्वायर माइनस 2x2 माइनस 2। Now as tangents at x1 comma y1 and x1 comma y1 to the curve f1 of x and at x2 comma y2 to the curve f2 of x are parallel, therefore दोनों के स्लोप इक्वल होने चाहिए। तो therefore f1 dash of x1 must equals to f2 dash of x2. Then this will imply f1 dash of x1 हमने निकाला है twice of x1 minus 1 इज इक्वल्स टू, और ये निकाला है 3 ऑफ x2 स्क्वायर माइनस 2 ऑफ x2 माइनस 2। यहां वैसे तो सॉल्व हो चुका है पूरा अब,
फिर भी आगे बढ़ा देते हैं थोड़ा, 3x2 स्क्वायर माइनस 2x2 माइनस 1। क्लियर? अब यहां ध्यान रखो, x2 का जो भी वैल्यू प्लेस करोगे आप, x1 का करेस्पॉन्डिंग वैल्यू मिल जाएगा। x1 का क्या बन जाएगा? करेस्पॉन्डिंग वैल्यू बन जाएगा, जो इस सिचुएशन को सेटिस्फाई करेगा। माने इसको क्या है? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। इसको क्या है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। जो भी रियल नंबर आप यहां पे प्लेस करोगे x2 की जगह, आपको एक रियल नंबर क्या मिल जाएगा? x1 का एज अ वैल्यू बन के आ जाएगा। माने इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। माने ऐसी हम क्या कर सकते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑब्टेन कर सकते हैं दोनों कर्व्स के ऊपर, कि उनमें से अगर आप टेंजेंट्स बनाओगे तो वो टेंजेंट्स क्या रहेंगी? आपस में पैरेलल रहेगी, विच इज हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। क्लियर? मतलब आप ऐसे इनफाइनाइट टेंजेंट्स बना सकते हो। लिख लो। Is prove that the tangent drawn at any point to the curve f of x is equals to x to the power 5 plus 3x cube plus 4x plus 8 would make an acute angle with x axis। अब इसे हम कैसे प्रूव करेंगे? पहले स्ट्रैटेजी देख लेते हैं इसका। एक्यूट एंगल बन रहा है, माने tan थीटा ग्रेटर देन 0 रहेगा। समझ में आया ना? एक्यूट एंगल जब भी बनता है तो tan थीटा क्या रहेगा? ग्रेटर देन 0 रहेगा। tan थीटा माने स्लोप ऑफ टेंजेंट, वो ग्रेटर देन 0 रहेगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट माने dy बाय dx या f डैश x। तो f डैश x यहां ग्रेटर देन 0 है ऑलवेज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। यह अगर हम प्रूव कर लेते हैं तो एक्यूट एंगल बन जाएगा विथ एक्स एक्सिस। ठीक है ना? माने ये कर्व का टेंजेंट किसी भी पॉइंट के ऊपर एक्स एक्सिस के साथ में क्या बनाएगा? एक्यूट एंगल बनाएगा। ये प्रूव हो गया। तो चलो निकालते हैं फिर डेरिवेटिव। एज वी आर हैविंग एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 5 प्लस 3x क्यूब प्लस 4x plus 8. This will imply f dash x is equals to 5x to the power 4 plus 9x to the power 2 plus 4। यहां x to the power 4 है, इवन पावर है x का। यहां x to the power 2 है, ये भी इवन पावर है, और सभी जगह प्लस साइन है। माने इसमें x का वैल्यू कुछ भी प्लेस करो, आप 0 भी प्लेस करोगे तो आंसर इसका 4 आएगा। समझ में आया ना? लीस्ट आंसर इसका क्या आ रहा है? 4। और अदर देन 0 कोई भी नंबर प्लेस करो, चाहे नेगेटिव रियल नंबर प्लेस करो या पॉजिटिव रियल नंबर प्लेस करो, आंसर 4 से ग्रेटर ही आएगा। माने दिस आंसर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो हियर f dash x is always greater than 0 for all x belongs to R. Therefore, tangent to the curve f of x at any point, क्योंकि all x belongs to R के लिए at any point would make या makes acute angle with the x-axis, write it. नेक्स्ट वन, 2 क्वेश्चंस दिए हैं। नंबर ए, पहले क्वेश्चन में हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है
टू दिस कर्व एट x इज इक्वल टू -2, और दूसरा निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व एट x इज इक्वल टू √3। दोनों केसेस में हमें डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, क्योंकि हमें पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए या स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए। तो यहां नॉर्मल का स्लोप माने -1/dy/dx, स्लोप ऑफ नॉर्मल मीन्स -1/dy/dx या -dx/dy। तो यहां पे भी हमें डेरिवेटिव की जरूरत है। अब x का वैल्यू दिया है हमें -2, मतलब हम डिफरेंशिएट करेंगे इन द नेबरहुड ऑफ -2। हम डिफरेंशिएट क्या करेंगे? इन द नेबरहुड ऑफ -2। x का वैल्यू फंक्शन में जब -2 प्लेस करेंगे तब हमें रिलेटेड y का वैल्यू मिलेगा, माने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ दैट टेंजेंट मिल जाएगा, माने पॉइंट भी है हमारे पास, स्लोप भी है, तो हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बना सकते हैं। यहां पर भी हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा स्लोप निकालने के लिए। डिफरेंशिएट करेंगे हम इन द नेबरहुड ऑफ √3। समझ में आया ना? तो √3 के नेबरहुड में इसका ब्रांच क्या बनेगा वो सोचना पड़ेगा। -2 के नेबरहुड में ये फंक्शन क्या बनेगा वो हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये मॉड्यूलस में है और ये साइन इनवर्स है, ठीक है। तो यहां पे देखते हैं क्या हो सकता है। तो नंबर ए पहले लेते हैं हम। एज वी आर हैविंग y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x² माइनस मॉड x, so therefore in the neighborhood of -2 y इज इक्वल टू, यहां ध्यान रहे x इज लेस देन और इज इक्वल टू 0, लेस देन 0 बन रहा है। इन द नेबरहुड ऑफ -2 x क्या है? लेस देन 0 है, माने ये मॉड का साइन जब हटेगा तब x को माइनस साइन आएगा, तब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माने x² प्लस x ऐसे आएगा। यहां नेबरहुड जो -2 का है, डायरेक्टली -2 प्लेस करके देखो, -2 का स्क्वायर 4 आएगा और यहां -2, आंसर इज ग्रेटर देन 0। आंसर क्या आ रहा है? ग्रेटर देन 0, माने ये मॉड जब हटेगा तब प्लस साइन के साथ हटेगा, माने ये भी मॉड हटा दो आप, माने फाइनली हमारा फंक्शन क्या बन गया? y इज इक्वल टू x² प्लस x। क्लियर? अब therefore dy/dx is equals to 2x plus 1, then dy/dx at x is equals to -2 is equals to 2 into -2 plus 1 is equals to -3। क्लियर? अब स्लोप ऑफ नॉर्मल, therefore स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है हमेशा? -1/dy/dx, तो यहां क्या बन जाएगा? -1/-3, दैट इज 1/3 बन जाएगा। ओके, अब हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए हमें x का वैल्यू -2 प्लेस करना पड़ेगा और रिलेटेड y का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। तो ये y हमारा -2 के नेबरहुड में ये बना है। नाउ एज y इज इक्वल टू x² प्लस x, देयरफॉर y एट x इज इक्वल टू -2 क्या बन जाएगा? -2 का स्क्वायर -2, बराबर है ना, माने क्या बनेगा? 2 बन जाएगा। देयरफॉर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज -2, 2, ये बन गया हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब इक्वेशन बनाना है हमें, सो हेंस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल
द कर्व एट -2, इज क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। ये -2 है तो प्लस हो जाएगा, दैट इज 3y माइनस 6 इज इक्वल टू x प्लस 2, दैट इज x माइनस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्लियर। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बी, हमें कर्व दिया है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब टेंजेंट हमें बनानी है कौन से पॉइंट पे, एट x इज इक्वल टू √3। √3 माने 1 पॉइंट समथिंग हो गया, ग्रेटर देन 1 है। √3 क्या है, ग्रेटर देन 1 है, माने साइन इनवर्स का ब्रांच मुझे ग्रेटर देन 1 के लिए सोचना पड़ेगा। साइन इनवर्स का ब्रांच मुझे किसके लिए सोचना पड़ेगा, ग्रेटर देन 1 के लिए सोचना पड़ेगा। तो यहां देखो 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा आएगा, माने tan इनवर्स वाला ब्रांच बनेगा। तो यहां पे दिस विल इंप्लाई y इज इक्वल टू पाई माइनस 2 tan इनवर्स x, ठीक है ना, एज x इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि √3 का नेबरहुड माने 1 पॉइंट समथिंग का नेबरहुड हो गया, वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 रहेगा। और ग्रेटर देन 1 के लिए हमने ये वाला ब्रांच देखा था, ठीक है ना। आपको याद होगा -1 से 1 के लिए, ग्रेटर देन 1 के लिए और लेस देन -1 के लिए, ऐसे 3 फॉर्मूलाज मैंने इसके इनवर्स फंक्शंस में आपको डेराइव करके दिया था। उसमें से हमें यूजफुल कौन सा है, x इज ग्रेटर देन 1 के लिए। दिस विल इंप्लाई dy बाय dx इज इक्वल टू, इसका तो 0 आएगा, -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देन dy बाय dx एट x इज इक्वल टू √3 क्या बन जाएगा, -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3, माने ये बन जाएगा -1/2। Therefore, slope of tangent is equals to -1/2। अब x का वैल्यू मुझे √3 रखना पड़ेगा, ठीक है। √3 के नेबरहुड में फंक्शन ये है, तो x का वैल्यू √3 रखते हैं। तो एज y इज इक्वल्स टू पाई माइनस 2 tan इनवर्स x, therefore y at x is equals to √3 is equals to पाई माइनस 2 tan इनवर्स √3, ठीक है ना, पाई बाय 3। तो यहां क्या आ जाएगा, पाई माइनस 2 पाई बाय 3, ये 2 भी है, तो क्या हो जाएगा, पाई बाय 3 आ जाएगा। समझ में आया। अब x का वैल्यू √3 है, y का वैल्यू पाई बाय 3 है, देयरफॉर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट इज क्या बन जाएगा, √3 पाई बाय 3। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनाना है, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ क्या बनाना है मुझे, टेंजेंट बनाना है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनाने के लिए हेंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज एज, तो क्या होता है, y माइनस y1 दैट इज पाई बाय 3 इज इक्वल टू स्लोप -1/2 निकला था इंटू x माइनस x1। इसे थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 2 जा 6 माने 6 का एलसीएम है, तो 6 से दोनों तरफ मल्टीप्लाइड करो, तो यहां आ जाएगा -2 पाई, यहां बचेगा -3 x माइनस √3। देन
6y minus 2 pi is equals to minus 3x plus 3 root 3. That is 3x plus 6y minus 2 pi plus 3 root 3 is equals to 0. ठीक है ना, ये माइनस हो जाएगा, मैंने माइनस साइन कॉमन निकाल के रख दिया. दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड टेंजेंट. क्लियर? नेक्स्ट वन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व. दो ब्रांचेस में कर्व दिया है. y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स वेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, 0 वेन एक्स इज इक्वल टू 0 एट द ओरिजिन. हमें ओरिजिन पे टेंजेंट निकालना है. माने f डैश 0 0 0 रहेंगे ना कोऑर्डिनेट्स, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट 0 0 है, तो उसमें x का वैल्यू 0 है. स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा? f डैश 0. मतलब मुझे यहाँ पे f डैश 0 निकालना पड़ेगा टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए, या y डैश 0 बोलो. ओके, तो फंक्शन दो ब्रांचेस में है, तो पहले चेक करना पड़ेगा कि 0 के ऊपर वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है. तो यहां ये फंक्शन में लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल टू 0 आएगी, क्योंकि यहां एक्स स्क्वायर है. समझ में आया ना? एक x को यहां 1 अपॉन एक्स भी लिख दोगे आप तो भी एक x बचेगा. ठीक है, या वैसे तो लिख के कोई फायदा नहीं है, लिमिट x गोज टू 0 है, इंफिनिटी डिवाइडेड बाय इंफिनिटी पे रूल नहीं बनता है. तो यहां पे रूल बना भी लिए तो आंसर 0 आएगा उसका. तो यहां एक्स स्क्वायर माने 0 इंटू अ नंबर बिटवीन -1 एंड 1, तो आंसर इसका 0 आने वाला है. तो LHL लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट 0 आ रही है. f ऑफ 0 भी 0 गिवन है, माने तीनों इक्वल है. माने ये फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0. नॉट इक्वल टू 0 यहां दिया है, इसका LSD RSD भी 0 ही आएगा. माने डेरिवेटिव भी क्या आने वाला है इसका? 0. तो इस कर्व का स्लोप क्या आने वाला है? 0 आने वाला है. ठीक है ना? अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी पता है, क्या है? ओरिजिन. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या रहेगा? y माइनस 0 इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स माइनस 0. माने फाइनली y इज इक्वल टू 0. ऐसे इसके टेंजेंट का क्या रहेगा? इक्वेशन रहेगा. क्लियर होगी बात? अब इसको बाकी चीजें मैं थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर दिया हूं. हियर एक लाइन भी लिख लेते हैं, y इज continuous and differentiable at x is equals to 0. डेरिवेटिव निकालने के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव भी यूज कर सकते हो आप. ठीक है, तो f डैश x इज इक्वल्स टू क्या होगा? लिमिट h गोज टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय h. f डैश 0 चाहिए था. देन दैट इज इक्वल्स टू लिमिट h गोज टू 0 f ऑफ h आएगा, तो h स्क्वायर साइन 1 अपॉन h माइनस 0 डिवाइडेड बाय h. माने लिमिट h गोज टू 0 h साइन 1 अपॉन h, दैट इज 0 इंटू नंबर बिटवीन -1 एंड 1. आंसर इज कमिंग 0. तो f डैश 0 का आंसर मुझे यहां मिल रहा है 0. देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 0,0 इज 0. इक्वेशन, हेंस इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड टेंजेंट इज एज. तो क्या हो जाएगा इक्वेशन? y माइनस 0 इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस 0. दिस विल इंप्लाई y इज इक्वल टू 0. y इज इक्वल टू 0 किसका इक्वेशन होता है?
एक्स एक्सिस का, तो पूरा का पूरा एक्स एक्सिस क्या रहेगा इसका, टेंजेंट रहेगा एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 0 पे, माने एट ओरिजिन पे लिख लो।